आज हम प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का कक्षा 9वीं का है। यहीं से आपको वार्षिक परीक्षा में पूरा का पूरा पूछा जाएगा। देख लेते हैं अध्याय नंबर 1। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर लाइक भी कर दीजिएगा। देख लेते हैं अध्याय 1, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो इसके देख लेते हैं क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे। तो यह जो नेता थे कहाँ के नेता थे भाई? यह नेता थे दक्षिण अफ्रीका के। इसके बाद में देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन रहेगा इनका, दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र बना, सरोजिनी नायडू थी, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। लोकतंत्र जनता के लिए, यह पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये इसका उत्तर दिया गया है, आप देख लीजिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसका। आप देख सकते हैं पूरा पूरा सॉल्यूशन। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 2 और 3, सत्यासत्य और रिक्त स्थान की पूर्ति। इसका भी आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि मैं एक एक बताते जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए आप देख लीजिएगा। ये उत्तर दिया गया है। इसके बाद में एक शब्द में उत्तर दीजिए। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। तो लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता था भाई? आप सभी को पता ही है, आपने पढ़ा ही हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है नेताजी के नाम से, तो नेताजी के नाम से जाने जाते थे सुभाष चंद्र बोस। पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर आ जाएगा, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य आ जाएगा राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हो, यही पंथ निरपेक्ष होता है। समानता से तात्पर्य यह है कानून के समक्ष सभी समान है। और पॉलिटिक्स के रचयिता थे अरस्तु। भाई पॉलिटिक्स के रचयिता कौन थे? तो ये थे अरस्तु। इसके बाद में देख लेते हैं सही जोड़ी। और सही जोड़ी के भी आंसर आपको यहाँ पूरे प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर देख लीजिएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लोकतंत्र क्या है? पूरा का पूरा आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। लोकतंत्र क्या है, इसका पूरा आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी विषय के आपको यहाँ पर प्रश्न बैंक के आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे। वयस्क के मताधिकार क्या है? इसका भी आंसर आपको यहाँ दे दिया गया है। इसके बाद देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यह कैसे है? यह भी दे दिया गया है। संविधान संशोधन क्या है? ये देखिएगा पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर दिया गया है। इकहरी नागरिकता क्या है? इसका भी आंसर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। सभी के आंसर आपको यहाँ पर दे दिए जाएंगे। इसके बाद में देख सकते हैं विश्लेषणात्मक प्रश्नोत्तर, यानी बड़े वाले प्रश्नोत्तर। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी गणतंत्र से क्या तात्पर्य है? इसका भी आंसर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है। इसका जो आधा जो आंसर रहेगा ये अभी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ये देखिए इसका आधा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद में लोकतंत्र बेहतर शासन पद्धति है, समझाइए। इसका भी आंसर दे दिया गया है यहाँ पे आपको, एक आप देख सकते हैं एक एक करके। इसके बाद में प्रतिनिधि लोकतंत्र से क्या समझते हैं? इसका भी आंसर है लोकतांत्रिक शासन एवं गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर स्पष्ट करना है। कोई अंतर स्पष्ट दे दिया गया है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। सभी विषय के आपको आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे। चैनल पे बन रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद में हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? यह देख सकते हैं आप इसका उत्तर, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो ये पूरा का पूरा आंसर आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। इसके बाद में देख सकते हैं आप अगला प्रश्न। यहाँ प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अध्याय 2 चलो हो गया है, संविधान निर्माण। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपको सभी को बताना चाहिए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ आप देख सकते हैं आंसर में दिया है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। देश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो देश के जो प्रथम गृह मंत्री थे वह थे वल्लभ भाई पटेल। संविधान लिखने में कितने सदस्य थे? संविधान लिखने में कितने सदस्य ने भाग लिया था?
तो यह आ जाएगा आपका 350 सदस्य थे संविधान लिखने वाली सभा में। भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। लागू कब किया गया भाई? संविधान लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान निर्माण में कितना समय लगा ये आपको पता होना चाहिए। संविधान निर्माण में समय लगा है आपका 3 वर्ष। पहला वाला ही आ जाएगा इसका 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। 3 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसके बाद में देख सकते हैं आप सत्य और रिक्त स्थान की पूर्ति। तो यह देख लीजिएगा सत्य का आंसर यह आ जाएगा और रिक्त स्थान की पूर्ति का आंसर यह आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सत्य और रिक्त स्थान की पूर्ति। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका भी आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एक एक करके देख लीजिएगा स्पष्ट रूप से। इसके बाद देख लेते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी का भी आंसर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम। तो वैसे तो संविधान सभा के दस्तावेज को विशाल बहुत बड़ा सभा था। इसमें सभा में लिखने के लिए 350 लोग थे, लेकिन प्रमुख जो थे 4 लोगों के नाम बोला गया है। तो 4 लोगों के नाम देख सकते हैं यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, श्यामा मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, यह 4 लोग का नाम दिया गया है। इस सभा में 399 सदस्य थे, इनमें से 4 प्रमुख। संविधान सभा में संविधान लिखने में 350 थे और संविधान सभा में 299 सदस्य थे। संविधान क्या है इसकी परिभाषा आपको यहाँ पर स्क्रीन में नजर आ रही है। संविधान की 4 विशेषताएं। तो संविधान लिखित और निर्मित संविधान है, संसदीय शासन प्रणाली है, अंशतः लचीला व अंशतः कठोर है, कुछ लचीला भी और कुछ कठोर भी है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद में जो चौथा आएगा इसका यह आ जाएगा सार्वभौम वयस्क मताधिकार। यह आ जाएंगे संविधान के जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था संविधान की 4 विशेषता के बारे में। इसके बाद में वयस्क मताधिकार क्या है तो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसमें न्याय से क्या तात्पर्य है? तो न्याय से तात्पर्य ये आ जाएगा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके बाद में संविधान के प्रमुख कार्य की व्याख्या करना है, तो इसका आंसर भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझाना है। तो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। मूल अधिकार क्या है? तो मूल अधिकार आपको पता है 6 मूल अधिकार है। मौलिक जो अधिकार होना चाहिए स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का सांस्कृतिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों को समझाना है। भारतीय संविधान के चौथे भाग में शासन संचालन के मूलभूत सिद्धांत का वर्णन किया गया, जिसमें नीति निर्धारित करने वाले तत्वों को दिया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिया गया है, पढ़ने पर बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, इसे आप देख लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा अपने सुविधा अनुसार। एक क्वेश्चन दिया गया है जनप्रतिनिधि वाला, इसे भी आप देख लीजिए। इसके बाद हम देख सकते हैं अब अध्याय 3। तो अध्याय 3 दिया गया है चुनावी राजनीति। इसका भी क्वेश्चन दिया गया है। लोकतंत्र बचाओ का नाम 1977 में दिया था। तो भाई 1977 में किसने दिया था? यह आ जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या किसमें है? तो यह आ जाएगा उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। इसके बाद में सरकारी अधिकारी चुनाव में किसके आदेश का पालन करती है? जो सरकारी अधिकारी होती है चुनाव में किसका? तो चुनाव आयोग का आ जाएगा। इसमें तीसरे में चुनाव आयोग का ही पालन करते हैं। लोकसभा व विधानसभा के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह आ जाएगा 25 वर्ष। वोट देने का अधिकार नहीं है। किसे नहीं है भाई?
तो मेरे ख्याल से सभी को नहीं है जो ऑप्शन दिया गया है, पागल हो या मानसिक विकलांग को न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया है, नाबालिग हो या उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। इन किसी को भी वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इतनी उतनी समझ होती नहीं है कि किसे चुना जाए। सत्य सत्य का भी आंसर दे दिया गया है आपको, स्क्रीन पे देख लीजिएगा। उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दिया गया है चुनाव आयोग का कार्यालय खालिस्तान में है। चुनाव आयोग का जो कार्यालय है वह कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ पर आ जाएगा भाई? नहीं, नई दिल्ली में आ जाएगा। इसके बाद में प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो यह है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग करता है। इसके बाद में तीसरे, चौथे और पांचवे का आंसर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आचार संहिता, मताधिकार सूची, उपचुनाव, चुनाव चिन्ह और मतदान, इस सब के बारे में आपको आंसर दिया गया है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इसके बाद में देख सकते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में ना आइए तो सही जोड़ी का भी आंसर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं? चुनाव अभियान क्या है? यह सारे के सारे आप देख लीजिएगा। चुनाव अभियान का जो आंसर आता है वो दिया गया है। चुनाव क्यों होते हैं? तो इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। चुनाव भाई क्यों जरूरी है और क्यों होते हैं, उपचुनाव क्यों होते हैं, या इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उपचुनाव क्यों होते हैं। इसके बाद में बड़े वाले जो प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, विश्लेषणात्मक प्रश्न है, वो देख लीजिएगा। लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? चुनाव प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। कहने क्वेश्चन देखते रहिएगा, एक एक करके आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे। उसके बाद में चुनाव आयोग के कार्य को समझाना है, तो ये स्क्रीन पे भी दिया गया है। इसके बाद में चुनाव चिन्ह देना है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है, ये सारी निर्वाचन चुनाव के कार्य है। चुनाव में लोगों की भागीदारी क्यों आवश्यक है? तो यह भी आपको दे दिया गया है। इसके बाद में देख लेते हैं अध्याय नंबर 4, संस्थाओं का कामकाज। तो दे दिया गया है कौन संस्था देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो आंसर आएगा वह आ जाए ये का संसद। राष्ट्रपति, संसद आ जाएगा पहले का आंसर। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति होने के लिए कम से 35 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्याधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जो मुख्याधीश की नियुक्ति करता है वह करता है राष्ट्रपति। अब चौथा पांचवा का आंसर देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपको दिखाई बढ़ रहा है। इसके बाद में सत्य सत्य का भी आंसर आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। इसके अंदर देख लीजिएगा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब आंसर देख लीजिए। इसके बाद में देख सकते हैं आप एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहले और दूसरे का आंसर आपको नज़र आ रहा है, निर्वाचन क्षेत्र और संसद में शामिल। इसके बाद में जो है कैबिनेट गठबंधन सरकार और समय पूर्ण न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। इसका आंसर आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा, इनका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद में सही जोड़ी देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, उनका आंसर भी देख लीजिएगा। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। कार्यपालिका क्या है? तो कार्यपालिका से क्या आशय है वो देख लीजिएगा। राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है ये देखते चलिए। संसद के कौन कौन से सदन होते हैं? तो संसद के कितने सदन होते हैं? वही 2 सदन होते हैं, लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद देख लेते हैं कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। तो मंत्री जो होते हैं 6 से 8 मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री होता है, स्वतंत्र प्रभाव रखने वाले राज्य मंत्री, यह तो 3 मंत्री है। ऐसे टोटल मिला के 25 मंत्री होते हैं कैबिनेट में। इसके बाद में देख लेते हैं भारत के 7 प्रधानमंत्रियों के नाम लिखना है। तो भारत के जो 7 जो प्रधानमंत्री हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। अब प्रधानमंत्रियों की खोज कर यहाँ आंसर आपको दे दिया गया है। इसके अंदर देख लीजिएगा बड़े वाले प्रश्न, प्रधानमंत्री के अधिकारों का व्याख्या कीजिए। तो प्रधानमंत्री का जो अधिकार है वह आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या क्या दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। न्यायपालिका के कार्यों की समीक्षा करना है, तो इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, देखते रहिए आप। ये रहा दूसरे का आंसर। इसके बाद में देख लीजिएगा
क्वेश्चन क्रमांक 3 विधायिका के कार्य की समीक्षा करना है। तो विधायिका जो होती है वह उनका भी कार्य करना है। नौकरशाही की कार्यशैली पर प्रकाश डालिए, ये आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा एक एक आंसर। इसके बाद में राष्ट्रपति के अधिकारों को समझाइए, तो इनका भी आंसर आपको नज़र आ जाएगा। इसके अंदर देख लेते हैं अध्याय 5 लोकतांत्रिक अधिकार। मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होता है। गुआतानामो जेल स्थित है। जो गुआतानामो जेल है यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है क्यूबा में। मौलिक अधिकारों को रक्षक है, मौलिक अधिकारों का रक्षक किससे है? रक्षा करने का अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? तो समानता का जो अधिकार है वहाँ आता है अनुच्छेद 19 से 22। व्यक्ति के विकास में सबसे ज़्यादा आवश्यक है, तो क्या होता है व्यक्ति के सबसे ज़्यादा आवश्यक? यह होता है मौलिक अधिकार। इसके अंदर देख लेते हैं सत्य सत्य पहला जो दिया गया है, पहला और दूसरा स्क्रीन पर देख लीजिएगा, इसका आंसर बता देंगे पहले और दूसरे का। क्वेश्चन देख लिया आपने, पहला और दूसरे का, पहला सत्य दूसरा भी सत्य है और तीसरा चौथा पांचवा का आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके अंदर देख लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, इसका भी आंसर आपको पूरा प्रोवाइड हो चुका है। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इसका भी आंसर आपको पूरा नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इसके बाद देख लीजिएगा सही जोड़ी, तो सही जोड़ी का भी आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, समानता का अधिकार क्या है, इसके बारे में। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है, यह भी आप देख लीजिएगा। जीने का अधिकार क्या है, पूरा क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, आपको सॉल्यूशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से एक एक क्वेश्चन को पढ़कर कवर कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। के बाद में देख लीजिएगा एक एक बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, मानवाधिकार आयोग का क्या कार्य है, ये भी आप देख सकते हैं एक एक करके क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद में विश्लेषणात्मक आंसर होगा, लोकतंत्र में अधिकार क्यों आवश्यक है, एक आप देखते रहिए स्क्रीन पे, पूरा आपको आंसर नज़र आ जाएगा। भारतीय संविधान में अधिकारों का व्याख्या करना है। तो अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? जो पहले ही बता दें, मौलिक जो अधिकार होते हैं वह 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, प्रदान किए गए हैं। इसके बाद में देख सकते हैं आप प्रतिज्ञा पत्र को समझाना है। विधि के अधिकार व मौलिक अधिकारों में क्या अंतर होता है वह देखना है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों के कर्तव्य क्यों जरूरी है, बिल्कुल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद में देख लीजिएगा, तो इस वीडियो में राजनीति में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अर्थशास्त्र का लेकर, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।